बिलासपुर गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में कौवा, खरगोश, कुत्ता, हाथी और एक मुर्गा रहता था। कौवा, खरगोश, कुत्ता और हाथी ये सभी तो आपस में मिलके रहते थे, मगर मुर्गा तो ना किसी से बात करता, ना किसी के साथ बैठता। बस वो अपने में ही मस्त रहता था। उसे पता नहीं किस बात का घमंड था। वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता था। अरे मुर्गा, कहाँ रह रहे हो तुम आजकल? तुम तो दिखाई ही नहीं पड़ते। कभी हमारे साथ भी बैठ लिया करो। मैं ऐसे वैसों के साथ नहीं बैठता। तुम अपना काम करो। मुझे जब ठीक लगेगा मैं तुम्हारे साथ बैठ लूंगा। अरे मुर्गा भाई, आओ तुम भी हमारे साथ दाने खा लो। ये मटर के दाने कितने स्वादिष्ट हैं। तुम भी आ जाओ, मिलकर खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे खरगोश, तुम खाओ अपना मटर। मैं नहीं खाता मटर वटर। मैंने पहले से ही बहुत कुछ खा रखा है। मुझे जब मन करेगा मैं खा लूंगा। इस तरह वह मुर्गा हर किसी की बात का उल्टा जवाब देता। किसी के साथ बैठना, किसी के साथ बात करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। सभी जानवरों को यह बात पता लग चुकी थी कि यह मुर्गा घमंडी है, मगर फिर भी सब यह चाहते थे कि वह मुर्गा सबके साथ मिलजुल कर रहे और वो भी अच्छे से रहे। मगर घमंडी मुर्गे को यह बात समझ में नहीं आ रही थी और वह बाकी अच्छे जानवरों की अच्छाई को उनकी कमजोरी समझ रहा था। एक दिन मुर्गा बाहर घूम रहा था, तब तक उसे हाथी मिल गया। दोनों मिले और बातें होने लगी। तब हाथी ने मुर्गे से बोला, और भाई मुर्गा, कहाँ रह रहे हो तुम आजकल? तुम तो दिखते ही नहीं। मैं तो बस अपने काम में लगा रहता हूँ। मैं तो बस खेलता रहता हूँ। तुम बताओ, कहाँ हो आजकल? बस भाई, अब तो मैं पुराना हो लिया। अब तो मेरे से उतना दौड़ा भी नहीं जाता। मैं जब नया था तो कितनी लंबी लंबी दौड़ लगाता था। मगर देखो, समय सबसे बड़ा बलवान होता है और समय ने मुझे कमजोर कर दिया। अरे हाथी, तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? समय भी भला किसी को कमजोर करता है? समय में कुछ नहीं होता, समझे तुम? इनकी बातें चल ही रही थी कि वहाँ कुत्ता भी आ गया। तब कुत्ते ने मुर्गे से बोला, हाँ मुर्गा भाई, समय बहुत बलवान होता है और ये बात भी सही है कि कोई कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करता है समय ही करता है। इतना सुनकर मुर्गा बोला, तुम लोगों में समझदारी नाम की चीज ही नहीं है। तुम सब बुद्धू हो, बुद्धू। मुझे देखो, मैं सुबह सुबह उठकर जंगल के सभी जानवरों को बांग देकर जगाता हूँ। तुमको पता है, अगर मैं बांग न दूं तो जंगल का कोई भी जानवर नहीं जग सकता, कोई अपना काम नहीं कर सकता। सब तो बस सोए रह जाएंगे। मैं बोलता हूँ तभी सवेरा होता है। खरगोश भी पास में ही बैठा था। इन सब की बातों को सुनकर उससे भी चुप न रहा गया। वह धमकते हुए बोला, अरे जाओ मुर्गा, तुम भी क्या बात करते हो? तुम्हारी वजह से सवेरा थोड़ी होता है। तुम्हारा काम है बांग देना। तुम बांग दोगे तो भी सवेरा होगा, ना दोगे तो भी सवेरा होगा। तुम अपने आप को इतना महान क्यों बनते हो? मुर्गा खरगोश की बातों से नाराज हो गया। वो बोला, ओए खरगोश, तू चुप हो जा। तुझ में समझदारी नाम की चीज ही नहीं है। जंगल में जब मैं बोलता हूँ तब भी सवेरा होता है। अगर मैं बांग न दूं तो तुम सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। हाथी जो कि समझदार था, इसलिए उसने मुर्गे को सबक सिखाने की सोची। उसने मुर्गे से बोला, ठीक है मुर्गा भाई, तो मेरा चैलेंज है तुमको। तुम कल से बांग न दो
देखो जंगल में कौन कौन से जानवर सोए रह जाते हैं और कौन अपना काम नहीं कर पाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बांग दो या न दो, सभी जानवर उठेंगे और अपना अपना काम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से आज तक करते आए थे। इतनी बात सुनकर मुर्गा क्रोधित होकर बोला, तुम सब मेरा अपमान कर रहे हो। मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैं कल से बांग नहीं दूंगा और तुम सबको बिल्कुल नहीं जगाऊंगा। फिर तुम सब मुझे दोष मत देना और मुझे मत कहना, मुर्गा भैया बांग दो, मुर्गा भैया बांग दो। मैं कल से बांग नहीं दूंगा। सभी जानवर अपने अपने घर चले गए और मुर्गा भी चला गया। सभी जानवर मन ही मन यह सोच रहे थे कि हम तो इस मुर्गे से ऐसे ही दोस्ती करना चाहते थे, मगर ये मुर्गा तो बहुत घमंडी है। ये तो बोलता है अगर मैं ना हूं तो इस जंगल में सवेरा ही ना हो। भला ऐसा भी कहीं होता है? खैर, रात हुई और सभी जानवर अपनी अपनी जगह जाके सो गए। मुर्गा भी पेड़ की डाली पे जाके सो गया और इंतजार करने लगा सुबह का। सुबह जब मुर्गे की आंख खुली, जो उसने देखा वह हैरान रह गया। उसने देखा जो जानवर उसकी बांग देने पर उठते थे, आज वो उसकी बांग देने से पहले ही उठकर अपने अपने काम करने लगे हैं। कोई बाहर खेल रहा था, कोई बाहर खा रहा था, तो कोई किसी से बातें कर रहा था। मुर्गे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर वह बोला, अरे जाओ, एक दिन करने से क्या हो जाता है। इन जानवरों को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। मुझे लगता है आज ये गलती से उठ गए। सवेरा तो जंगल में मेरी वजह से ही होता है। अगर मैं न बोलूं तो कोई जगे ही नहीं। कल से ये सुबह जग ही नहीं पाएंगे और जंगल में सवेरा होगा ही नहीं। इतने में उस पेड़ के नीचे खरगोश आ गया। खरगोश ने मुर्गे से कहा, ओ मुर्गा भाई, तुम तो कहते थे कि तुम ना बोलो तो जंगल में सवेरा ना हो। देखो, आज तुमने बोला भी नहीं, फिर भी हम सारे उठ के अपना अपना काम उसी तरह से कर रहे हैं जैसे कल करते थे। मुर्गे को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह खरगोश पे चिल्लाते हुए बोला, ओए खरगोश, तू चुप कर। मेरे से चू चपड़ मत किया कर। मैं तुम सबको देख लूंगा। मैं तुम सबको जानता हूँ। आज तुम लोगों की नींद गलती से खुल गई है। देख लेना, कल से तुम लोग सोए के सोए रहोगे, क्योंकि जंगल में अगर मैं इन्हें बोलूं तो सवेरा होगा ही नहीं। यह सुनकर खरगोश बहुत जोर से हंस पड़ा और उसने मुर्गे से बोला, अरे छोड़ो छोड़ो, तुम देख लेना, कल भी वही होगा जो आज हुआ है। मैं तो चला। राम राम भैया। मुर्गा चुपचाप अपनी डाली पे बैठा रहा और अगले दिन की सुबह का इंतजार करता रहा। मुर्गा रात को सोया और अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो फिर हैरान हो गया। अरे ये क्या? उसके बोलने से पहले ही सारे जानवर जग चुके थे और अपना अपना काम करने लगे थे। मुर्गे को इस बात का एहसास तो हो गया था कि उसके कारण जंगल में सवेरा नहीं होता, मगर उसका घमंडी मन अभी भी यह बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन आज किसी भी जानवर ने मुर्गे से कुछ नहीं कहा। अब तो सभी इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि इस मुर्गे को यह समझ में आ जाए कि इसके कारण तो जंगल में सवेरा नहीं होता। सवेरा तो अपने आप होता है, चाहे कोई बांग दे या ना दे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। मुर्गा खुद भी सुबह सोया रहता और इंतजार करता कि बाकी जानवर भी समय से ना उठें। मगर ये क्या, बाकी जानवर समय से उठ जाते थे
तब मुर्गे को यह बात समझ में आने लगी थी। बहुत समय हो गया था मुर्गे से किसी ने बातचीत नहीं की थी और वह बहुत उदास रहने लगा था। एक दिन वह बहुत भारी मन से गया जहाँ कौवा, खरगोश, कुत्ता और हाथी बैठे थे। वो जाकर चुपके से वहाँ बैठ गया। उसने बोला, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मेरे मन में घमंड हो गया था। इसकी वजह से मुझे लगता था कि मैं जंगल में अगर न बोलूं तो सवेरा ही नहीं होगा। कोई बात नहीं मुर्गा भाई, हम सभी दोस्त हैं और किसी एक दोस्त से अगर गलती हो जाए तो उसका साथ थोड़ी ना छोड़ते हैं। उस दोस्त को दोस्त बनाकर रखना ही अच्छा होता है। मैं कल से सारी बात सुन रहा था और मुझे पूरा भरोसा था कि तुम्हें ये बात एक ना एक दिन समझ में आ ही जाएगी। खरगोश कौवे की बात सुनकर बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें भी इस बात का भरोसा था कि तुम्हें एक ना एक दिन यह बात समझ आ जाएगी। मुर्गा रोने लगा, तुम कल भी हमारे दोस्त थे और आज भी हमारे दोस्त हो। इसके बाद सभी जानवर खुशी खुशी साथ में रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, ना ही पैसे का और ना ही पद का, क्योंकि कोई रहे या ना रहे, कोई कुछ करे या ना करे, यह दुनिया तो चलती रहती है। वैसे ही चलती है जैसे कल चल रही थी और वैसे ही चलेगी जैसे आज चल रही है। इसलिए अपने किसी भी गुण का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी इंसान को कोई पसंद नहीं करता और घमंड ही उसके पतन का कारण बन जाता है।